जब हमारी शादी हो जाती है, हमारे घर जो हमारी बीवी आती है, उसके भी हक है। बीवी के हुकूक है भाइयों, बीवी पाँव की जूती नहीं होती। लोग बीवियों को दबाना और मारना जानते हैं, और बाज़ औक़ात जॉइंट फैमिली के मुआशरे में जो बहू आती है ना, बहू की बीमारी नाटक लगती है, बहन की बीमारी हकीकत लगती है। यूँ फ़र्क न करो। ये फ़र्क तुमने किया आज अपनी बहू के साथ, तो कल तुम्हारी बेटी भी किसी की बहू बन के जाएगी। फिर जैसे करनी वैसे भरनी, फिर ये काम होगा। वो बेकसूर वहाँ सहेगी और तुम इसके भुगतोगे जो जुर्म तुम्हारा है। मेरे दोस्तों, बीवी के हुकूक है, आपने उस मामले में उसके साथ नरमी करनी है। मुझे बताएं, औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है सीधी? हदीस है ना। तो जो टेढ़ी पसली से पैदा हुई वो टेढ़ा काम ही करेगी। उसके टेढ़े काम पे आपने गुस्सा नहीं होना। अगर आप उसके टेढ़े काम पे गुस्सा हुए हैं तो बेवकूफ़ आप है। सीधा काम कर बाबा, उसकी तो फितरत ही टेढ़ा काम करना। हाँ हाँ, जब वो सीधा करे तो आप ताज्जुब करके खुश होंगे, वाह तू सीधा कर रही है, तुझे सीधा काम हो रहा है। तो भाई ये तो इंजॉय लाइफ है, इसको आपने लड़ाई में गुजार देना। बीवी के साथ हुस्न सलूक है, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। कुरान कहता है अच्छाई के साथ इनके साथ वक्त गुजारो, नाराज ना होना। हम उस कमीने मुआशरे में हैं जहां बीवी दूसरों की और बच्चे अपने अच्छे लगते हैं। हम उस लानती मुआशरे में हैं। हक था मुझे अपनी बीवी अच्छी लगती, जिसके मुंह में निवाला देने पर रब मेरे ऊपर रहमत नाजिल करता है। हम कहाँ बैठे हैं भाई? किस मुआशरे में हम आ गए हैं? किस नाज पर हम पहुंच गए? हमें इस गलीज मीडिया के जो है ना फिल्म और इन मामलात ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मुआशरे में इस मोबाइल पर बीवियों पर लतीफ़े बनाए जाते हैं और गर्लफ्रेंड वालों को इज्जत दी जाती है। लानत है उस ज़िंदगी पर जो टैक्स आपने गर्लफ्रेंड को किया है, इस पर लानत है। अगर आप अपनी बीवी को मैसेज करते हो तो इस पर रहमत आती। बीवी के हुकूक तो कोई नहीं देख रहा। यहाँ दो बातें हैं, या ये तरफ है या ये तरफ है। कोई बीवियों की इतनी नाकदरी करता है कि उन्हें अछूत मखलूक बना देता है, ये भी गलत है। कोई बीवियों की इतनी कदर करता है कि शरीयत भी बिगाड़ देता है, ये भी गलत है भाई। हमें मा बैन ज़ालिका सबीला, वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो शरीयत के मुताबिक हो। सुने, आज कोई अच्छी बात बीवी के माने तो कहते रन मुरीद है, रन थले लग गया, कहते हैं नहीं कहते? सुनो, एक रन मुरीदी है, एक रन गुलामी है। रन मुरीदी का माना है बीवी का दिल खुश करो, इस पर कोई जुर्म नहीं है। रन गुलामी का माना है बीवी का वो कहना मानो जिसमें शरीयत टूटे, ये हराम है। वरना बीवी की दिलदारी कहाँ मना है? बीवी की तो इज़्ज़त करनी चाहिए। मेरा एक शागिर्द है, मेरे इस तरह लेक्चर सुने हुए, उसने शादी हुई है, शादी के बाद उसने बीवी की इज़्ज़त की है। दो दोस्तों ने देख लिया। वो इज़्ज़त क्या थी? वो घर से लेकर अपने ससुराल, खामद का ससुराल और बीवी का मायका छोड़ने जा रहा है, तो उसने अपनी बीवी को बिठाने के लिए कार की खिड़की खुद खोली, बीवी को बिठाया, उधर जाकर खुद ड्राइव की और चल मेरा भाई। दोस्तों ने देख लिया और कहा हाँ हाँ, आजकल तो बीवी के लिए गेट खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं। बात आती आती वो हमारे तक पहुँच गई, बल्कि शिकायत की सूरत में कि हज़रत कहते हैं इतना रन मुरीद हो गया कि बीवी के लिए खुद दरवाज़ा खोलते हैं, इसकी बीवी कार का दरवाज़ा नहीं खोल सकती। ज़रा तवज्जो रखना, मैं जुमला देने लगा। मैंने उन्हें कहा तुम लोग ये एतराज़ न करो, खुश हो कि वो अपनी हक निकाह वाली बीवी की इज़्ज़त कर रहा है। अगर वो कल बाइक पर किसी लड़की को बिठा कर जाता तो तुझे कहना हो स्कूल तो बड़े दान है, हाँ लड़कियां तो इस पर फटाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा इस पर मजमा जमा है। आपने यूँ कहना था, हक था आप इस हलाल के रिश्ते पर अच्छा कहते। कहते नहीं वो खुद बीवी नहीं खोल सकती थी खिड़की। मैंने कहा सुनो, मैं आपको हदीस पाक पढ़ देता हूँ। सुनन नबी दाऊद, इमाम सुलेमान इब्न अशअस अस्सिजिस्तानी रहमतुल्लाह रिवायत लाए। मैंने स्पीकर इसलिए आगे किया ताकि मैं आपको मंजर समझाऊँ। अल्लाह के रसूल के सामने एक ऊँट लाया गया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर पाक की बीवी हैं। वो ऊँट पुख्ती नस्ल का है, थोड़ा ऊंचा है, उसकी कमर और कुहान ऊंची है, जिस पर खातून खाना को डायरेक्ट चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने देखा ना, इधर देखें, यूँ दायां घुटना, अल्लाह के रसूल आगे हुए और घुटने को ऊँट की पीठ के साथ चिपका दिया और फरमाया सफ़िया इधर मेरे घुटने पर पाँव रख और ऊँट पर चढ़ जा। रिसालत इमाम ने बीवी की यूँ कदर की है। तो मैंने कहा इसे ये हदीस नहीं पता होगी, लेकिन अल्लाह ने इसे सुन्नत पे अमल करवा दिया और तुम जालिम उस पर एतराज़ करते फिर रहो। बीवी की इज्जत क्यों करते? शर्म करनी चाहिए बंदे को, डूब मरना चाहिए। हलाल के रिश्तों पे तुम्हें एतराज़ आ गए।
सुनो, घर में बीवी रोती हुई देखे ना तो उसे तसल्ली दिया करो, उसके रोने को नाटक न कहा करो। तुम्हारी भी बेटियां हैं, फिर तुम किस मुंह से अपने दामाद से अपनी बेटी के हुकूक मांगोगे कि इसका दिल न दुखा? इसका दिल तू न दुखा, उसका तेरा दामाद नहीं दुखाएगा। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा घर में बैठी थी, उम्मुल मुमिनीन है, आपकी और मेरी इस्लामी अम्मा जान है, घर में मौजूद है, आंखों से आंसू जारी है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम घर आए हैं। मालकी या सफिया, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? हजरत सफिया ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। आपकी बीवी तो मैं हूँ, लेकिन हूँ तो बनी इसराइल कौम से ना। मेरा बाप हुयई बिन अख्तब तो यहूदी था ना, मेरा भाई यहूदी था, वो कत्ल हुआ है मुसलमानों के हाथों। मैं मुसलमान हुई हूँ, मैं सहाबिया हूँ, मैं आपके घर की इज्जत हूँ, लेकिन मुझे कहा जाता है कि तू है तो यहूद से ना, इसलिए मेरा दिल दुखा है, ये मुझे ताना लगा है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। सुने हुज़ूर पाक का जवाब, क्या दिलदारी की है रिसालत में आपने। फरमाया, सफ़िया क्यों दिल छोटा करती है, क्यों परेशान होती है? आओ मैं तुम्हें तुम्हारी तसल्ली का सामान देता हूँ। एक काम करो, जो तुम्हें ये कहे उसे कहना, हाँ हाँ मैं बेटी हूँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की, मैं भतीजी हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, और मैं बीवी हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो, बीवी की दिलदारी करके उसके आंसुओं को खुशी में बदला है, रोते चेहरे को हंसते चेहरे में अल्लाह के रसूल ने बदला है। तो हम कहाँ हुकूक के मामलात लिए बैठे? हम अपनी बीवियों पर तो जुल्म और तशद्दुद के मामलात देखते और कुछ भी नहीं दिखता।